दरअसल में SPSS है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। This is a computer software program provides access to a wide range of data management and statistical analysis procedure। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बड़े स्तर पर डेटा को मैनेज करने का और उस डेटा से सांख्यिकीय गणनाएं या उसका विश्लेषण करने का कार्य करता है। This program can perform a variety of data analysis। ये प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के विश्लेषण कर सकता है, जिसमें डेटा को टेबुलेशन में फीड करना है, या कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, या फिर जो प्राप्त डेटा है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है। तो ये सारे कार्य SPSS करता है। Also, SPSS is particularly well suited to sample survey research, यानी ऐसे रिसर्च जिनमें सर्वे सैंपल सेलेक्ट किया जाता है और फिर सर्वे के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो उन रिसर्चों के लिए, उन अनुसंधानों में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग रहता है। जैसा कि ये लाइसेंस्ड वर्जन मेरे पास SPSS का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गणनाएं की जा सकती हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये यदि आप कहीं पर वर्कशॉप में जाएंगे तो वहां पर फ्री प्रोवाइड किया जाता है। With the help of obtained statistical information, researchers can easily understand the demand for a product in the market and can change their strategy accordingly. Basically, SPSS first store and organize the provided data, then it compiles the data set to produce suitable output। यानी पहले तो क्या है कि SPSS में डेटा को स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके आधार पर वो कंपाइल करके उससे सूटेबल जो उत्पाद है या रिजल्ट है वो या परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। SPSS is designed in such a way that it can handle a large set of variable data formats। यानी इस तरह से बनाया गया है जो कि बहुत बड़े स्केल या पैमाने पर मौजूद जो डेटा है उसको हैंडल करता है और उसको विभिन्न फॉर्मेटों में स्टोर कर सकता है। How SPSS helps in research and data analysis program, यानी अनुसंधानों और प्रदत्तों के विश्लेषण में SPSS कैसे कार्य करता है या क्या कार्य करता है। SPSS is revolutionary software mainly used by research scientists which help them process critical data in simple steps। यानी जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं उनके लिए एक रिवॉल्यूशन है ये SPSS जो सॉफ्टवेयर है। वर्किंग ऑन डेटा इज ए कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट दिस सॉफ्टवेयर कैन इजीली हैंडल एंड ऑपरेट इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स। यानी डेटा पर काम करना बड़ा कठिन काम है, कॉम्प्लेक्स वर्क भरा काम है और समय भी लेता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की मदद से इस चीज को आसान बनाया जा सकता है। अब ये सॉफ्टवेयर करता क्या है? सबसे पहला कार्य करता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉर्मेट ऑफ द डेटा। यानी जो डेटा है का फॉर्मेट है उसको कन्वर्ट करने के लिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक है जो कि SPSS करता है। After changing the data type, it integrates some types of data in one place and it becomes easy to manage it।
फिर क्या होता है कि जब डेटा को वो मशीन खुद की मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है तो उसका पर एनालिसिस करना, उस डेटा को समझना बड़ा आसान हो जाता है। दूसरा है रिग्रेशन। जब एनालिसिस किया जाता है तो एसपीएसएस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब एसपीएसएस में वेरिएबल की फीडिंग की जाती है, यानी अनुसंधानों में जो वेरिएबल्स होते हैं उन के बीच में जो क्या रिलेशन है उसको समझने के लिए एसपीएसएस मदद करता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए भी एसपीएसएस बड़ी मदद करता है। जब दो से अधिक मीन्स हैं उनको कंपेयर करना हो तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा टी टेस्ट निकालने में भी एसपीएसएस मदद करता है, यानी जब दो मीन्स हों, है ना, यानी दो टू सैंपल्स के टाइप्स मौजूद हों तो फिर टी टेस्ट का उपयोग करके उनके बीच अंतर को निकाला जाता है। दिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड इन 1960। 1960 में एसपीएसएस को डेवलप किया गया था, लेकिन 2009 में आईबीएम ने इसको एक्वायर कर लिया। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है, उसने इसको ले लिया। They have made some significant changes in the programming of SPSS। फिर उन्होंने उसकी प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस किया और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस को चेक किया। Due to this, the use of this software is extended to many industries and organizations such as marketing, healthcare, education, service, etc। और इस तरह से ये IBM जो SPSS सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग लगातार बढ़ा है। धन्यवाद। इसके बाद अगली कक्षा में हम एसपीएसएस के से कार्य करना सीखेंगे कि इसमें डेटा फीड कैसे किया जाता है, इसके साथ एनालिसिस कैसे की जाती है।